हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नाउन की और नाउन के नंबर की। नाउन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम नाउन नंबर की बात करेंगे और नाउन नंबर में आज हमें देखना है कि नाउन नंबर कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक, वन, ठीक है, और प्लूरल का मतलब होता है मेनी, मतलब एक से ज्यादा। तो सिंगुलर का मतलब वो हुआ कि जो एक चीज होती वो सिंगुलर होती है और जो एक से ज्यादा होती है वो प्लूरल होती है। तो यहां पर हमें बात करना है सिंगुलर की एंड प्लूरल की, ठीक है। यहां हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। पेन लिखा हुआ है, पेन का मतलब होता है एक पेन, तो ये क्या हुआ? ये सिंगुलर हुआ। यहां है पेन्स, पेन्स का मतलब होता है एक से ज्यादा पेन, तो ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। साइकिल, साइकिल मीन्स क्या होता है? एक साइकिल, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है। साइकिल्स की अगर बात करें तो साइकिल्स का मतलब होता है एक से ज्यादा साइकिल, तो ये प्लूरल नाउन है। वैसे ही हम यहां पर देखते हैं सॉन्ग लिखा हुआ है, सॉन्ग का मतलब एक सॉन्ग, ये सिंगुलर है, और सॉन्ग्स, सॉन्ग्स मीन्स एक से ज्यादा सॉन्ग, तो ये प्लूरल है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बॉल, बॉल का मतलब क्या होता है? एक गेंद, एक बॉल, तो ये सिंगुलर है। और वैसे ही अगर बॉल्स की बात करें तो ये प्लूरल है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, और जब हम बात करते हैं प्लूरल की तो प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ऐसे ही देखिए, बात करते हैं काऊ की, काऊ का मतलब होता है सिंगुलर, और काउज, काऊ का मतलब होता है गाय, मतलब एक गाय, तो सिंगुलर हो गया। और काउज, काउज का मतलब होता है कई गायें, तो ये हो गया प्लूरल। तो फ्रेंड्स, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक। अब एक चीज और में समझना है यहाँ पे कि अगर किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो सिंपली क्या किया जाता है? उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जब भी कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाता है और वो प्लूरल बन जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीजें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका कोई प्लूरल नहीं बनता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और एक होता है मैटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन ऐसे नाउन है जिनका कोई प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम्स आते हैं, जैसे अगर हम बात करें मोहन, तो मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में गुण, भाव, अवस्था, ये सब चीजें आती हैं, इनका भी प्लूरल नहीं बनता। जैसे अगर हम बात करें ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, गुण है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। वैसे ही अगर मटेरियल नाउन की बात करें फ्रेंड्स, तो मटेरियल नाउन में वो चीजें आती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उनका भी प्लूरल नहीं बनता। जैसे अगर हम बात करें वुड की, हम बात करें गोल्ड की, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है और इनका प्लूरल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम सीखेंगे कि नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो कि नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स आपको हो सकता समझ में ना रहे हो, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर है फॉक्स, बॉक्स, क्लासेस, बस, ब्रश, चर्च, है ना, ये सब चीजें हैं। तो रूल वन क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। अगर किसी नाउन के अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो, तो फिर ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में ईएस हम ऐड कर देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। जैसे फॉक्स लिखा हुआ है, ओएक्स है, फॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्स लिखा हुआ है तो बॉक्सेस हो जाएगा। क्लास लिखा हुआ है तो क्लासेस हो जाएगा। तो ये सब तरीके हैं कि ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके अंत में ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो और एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं वो आपको खुद से करना है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो उसके अंत में क्या जुड़ता है फ्रेंड्स?
ES जुड़ता है। लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन का हो, अगर अंत में CH दिया हुआ हो और प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा हो तो हम वहां पर S जोड़ेंगे, ES नहीं जोड़ेंगे, है ना। ये विशेष ध्यान देना है कि अगर कोई नाउन है जिसके अंत में CH है लेकिन प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा है तो उसके अंत में हम ES नहीं जोड़ेंगे बल्कि S जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टमक, क्या पढ़ते हैं इसको? स्टमक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टमक चूंकि प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा है लास्ट में लेकिन है CH तो यहाँ पर S जुड़ेगा, CH नहीं जुड़ेगा। यहाँ देखिए MONARCH, मोनार्क पढ़ा जाता है, ये का, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है? का निकलता है। तो यहाँ पर जो मोनार्क है ये प्लूरल बनेगा तो इसमें S जुड़ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है वो समझ लेते हैं। सेकंड रूल कहता है कि ऐसे सभी नाउन जिनके अंत में F हो या FE हो, तो अगर कोई भी नाउन ऐसा है जिसके अंत में F या FE है तो उसको प्लूरल बनाने पर F या FE जो है वो VES में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? VES में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए वाइफ है ना। अब वाइफ है तो इसको हम क्या बना देंगे? वाइफ में जो FE है वो कन्वर्ट हो जाएगा VES में, WIVES। अब देखिए जैसे लाइफ है तो FE जो है कन्वर्ट हो जाएगा VES में। ऐसे ही नाइफ है, वुल्फ है ना, कोई भी नाउन जिसके अंत में F या FE हो उसको हम VES में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और वो प्लूरल बन जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ और चीजें। अभी हम देख रहे थे एक्सेप्शंस पिछले रूल से संबंधित। अब इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम समझ लेते हैं। एक्सेप्शंस में जैसे एक वर्ड होता है प्रूफ, है ना, तो प्रूफ में F या FE, जैसे मान लो कोई ऐसा नाउन है जिसके अंत में F या FE है तो हम अभी तक कर रहे थे कि VES में कन्वर्ट कर दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हम VES में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि सीधा सीधा हम वहां पर S जोड़ देते हैं। जैसे हम बात करें प्रूफ की तो ये क्या हो जाएगा? PROFS हो जाएगा, मतलब सीधा इसमें S जुड़ेगा। ऐसे ही ब्रीफ तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीफ्स हो जाएगा, BRIEFS। इसी तरह से चीफ है, बिलीफ है, ये भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही हैं जिनको हम क्या करेंगे? प्लूरल बनाने के लिए उसमें सीधा S जोड़ देंगे, उसमें कुछ और नहीं करना है। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और जो चीजें हैं उसको खुद से भी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, विच इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है फ्रेंड्स? देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सिटी, है ना, तो अंत में Y है और Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर किसी भी नाउन के अंत में Y हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हम IES में चेंज कर देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे सिटी है तो ये क्या बनेगा? प्लूरल, सिटीज। जो Y है वो IES में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही लेडी है तो लेडी, ये जो Y है IES में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्राई है तो Y जो है IES में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से प्लूरल बन जाता है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। फ्रेंड्स रूल नंबर 4 क्या कहते हैं वो समझते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में Y दिया हुआ हो, ध्यान से देखना, इसको समझना है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में Y दिया हुआ हो और Y से पहले कोई वावेल हो तो Y कन्वर्ट नहीं होगा IES में, बल्कि उसमें सीधा सीधा S जोड़ देना है। हमें क्या करना है? S जोड़ देना है। जैसे बॉय है तो इसमें S जुड़ जाएगा, टॉय है तो इसमें S जुड़ जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कीज है, मंकी है, सॉरी की है, मंकी है, वैली है, तो इन सबको भी हमें क्या करना है? इन सबको भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है सिंगुलर से प्लूरल में। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में UM हो तो UM को हम A में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, एजेंडम, UM है लास्ट में,
इसी को हम क्या करेंगे, यूएम को ए में कन्वर्ट कर देंगे, एजेंडा बन गया। डेटम यूएम को ए में कर दिए कन्वर्ट, तो डेटा बन गया। क्यूरिकुलम को लास्ट में जो यूएम है उसको ए में कन्वर्ट कर दिए तो क्यूरिकुला बन गया। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है। ये नेक्स्ट रूल है हमारा, और इसको भी हमें ध्यान समझने की जरूरत है कि अगर कहीं भी यूएम दिया हुआ हो तो उसको हमें ए में कन्वर्ट कर देना है। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, हमें ध्यान समझना है। रूल नंबर 6 कहता है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी नाउन के अंत में आईएस है, क्या है, आईएस, तो आईएस को हम ईएस में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे एनालिसिस है, एनालिसिस हो जाएगा, आईएस को हम ईएस में कन्वर्ट कर देंगे तो एनालिसिस, ये प्लूरल हमारा बन गया। जैसे अगर हम बात करते हैं क्राइसिस, तो आईएस को ईएस में कन्वर्ट कर देंगे, क्राइसिस कर देंगे, ये यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं क्राइसिस, ये प्लूरल बन गया। तो इस तरह से जहां पर आईएस हो वहां पर हम ईएस कर देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है फ्रेंड्स, समझना है हमें। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ एन हो, क्या हो, ओ एन, तो ओ एन को भी ए में कन्वर्ट कर देंगे और वो बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, ओ एन को ए में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फेनामिनन है ना, तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें लास्ट में जो ओ एन है उसको ए में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे ही देखिए ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट हुआ है एक तरह से कहें, या टाइपिंग मिस्टेक है। ये है क्राइटेरियन है, ठीक है। अब ओ एन को जब ए में कन्वर्ट कर दिया गया तो क्या बन गया, क्राइटेरिया बन गया। तो ये सिंगुलर, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और जो क्राइटेरिया है ये प्लूरल होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 8 कहता है, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे गए, माउस है, लाउस है, टूथ है, चाइल्ड है ना, कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। एग्जांपल्स को ध्यान से देखते हैं। ये एग्जांपल असल में बताता है कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका जो प्लूरल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है इसके सिंगुलर से। जैसे अब माउस की बात करते हैं, माउस का जो प्लूरल होता है वो माइस होता है, लाउस का प्लूरल जो होता है वो लाइस होता है, टूथ का प्लूरल जो होता है वो टीथ होता है, चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रन होता है। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्लूरल उनके सिंगुलर से टोटली डिफरेंट होता है। अब आते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को हम देखते हैं यहाँ पर, हालांकि रूल नंबर 9 ऊपर जो है वो छुप गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रूल नंबर 9। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, कुछ यहाँ पर नाउन लिखे गए हैं। ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। सिस्टर इन लॉ, तो कंपाउंड नाउन में जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन नाउन होता है, मेन नाउन को हम प्लूरल बना देते हैं और इस तरह से वो प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ पर देखें सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में मेन क्या है, सिस्टर, तो इसको प्लूरल बना देंगे सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, मेड सर्वेंट, मेड, अब यहाँ पर मेन क्या है, सर्वेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। स्टेप्सन, इसमें मेन है सन, ठीक है, तो स्टेप्सन्स हो जाएगा। इस तरह से ये प्लूरल बन जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। रूल नंबर 10 कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई लेटर दिया हुआ हो, कोई भी नंबर दिया हुआ हो या डिजिट दिया हुआ हो या कोई एब्रेविएशन दिया हुआ हो, तो उनका प्लूरल एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे के दिया हुआ है तो ये केज हो जाएगा, टू दिया हुआ है टूज हो जाएगा, बीए दिया हुआ है तो बीएज हो जाएगा। मतलब कहीं भी कोई भी अगर लेटर हो, एब्रेविएशन हो या कोई भी नंबर हो, है ना,
तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। इसके अलावा जो अदर नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए फ्रेंड्स, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? एस का एडिशन करेंगे। मतलब इसके अलावा जितने भी नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए पेन है तो ये पेन्स हो जाएगा, ऐसे ही बुक है तो बुक्स हो जाता है, और अगर पेंसिल है तो पेंसिल्स हो जाता है, और इस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।